जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन यदि आप इसको आखिर तक सुनेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर पता चलेंगी जिसको कि सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में मुश्किल तो यहाँ पर शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान की ही बढ़ चुकी है। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पर तो शाहरुख खान की मूवी की बात चल रही है, तो फिर सलमान खान का नाम कैसे आ गया? भाई आ चुका है। अगर हम लोग इस वीडियो में ही बात करेंगे जिस भी टॉपिक के बारे में, तो आपको पता चल ही जाएगा। शुरुआत करें अगर हम सेंसर बोर्ड रही खबर के बारे में बात करके, तो सेंसर बोर्ड की तरफ से जो बात निकल कर ये आई है कि भैया उन्होंने पठान के मेकर्स को प्रमाण पत्र देने से हाल फिलहाल के लिए तो मना कर दिया है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पठान में आपको कुछ व्यापक तौर पर बदलाव करने होंगे और इसमें बेशरम रंग गाना भी शामिल है। अब इसमें शायद रंग ही बदल दिया जाए। तो ऐसे में कुछ व्यापक बदलाव करने के बाद मेकर्स को रिवाइज्ड कॉपी दोबारा से मूवी की सबमिट करनी होगी और उसके बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वैसे में अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब ऐसे में यशराज फिल्म्स, जिनके लिए साल 2023 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनके लिए भी थोड़ी बहुत सिरदर्दी अब इस समय पर बढ़ चुकी है। पठान फिल्म के लिए नई मुश्किल आकर खड़ी हो चुकी है। फिल्म और फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर जो विरोध जनता के बीच काफ़ी समय से चल रहा था, अब उसी विवाद ने नया रंग ले लिया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि CBFC ने अब यह निर्णय लिया है कि पठान फिल्म को प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब वो अपनी फिल्म और गानों में सुधार करेंगे। सेंसर बोर्ड ने पठान फिल्म को फिलहाल सर्टिफिकेट देने से रोक दिया है और उनका कहना है कि फिल्म में कुछ जरूरी काट छाट होने के बाद ही फिल्म को प्रमाण पत्र दिया जाएगा या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पठान फिल्म का लंबे समय से भीषण विरोध चल रहा है। हालांकि शाहरुख खान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस विरोध का कोई व्यापक असर पड़ नहीं रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ शाहरुख खान की नहीं रह गई है, क्योंकि शाहरुख खान जुड़े हुए हैं यशराज फिल्म के साथ में। तो ऐसे में साल 2023 में यशराज फिल्म्स की दो बड़ी फिल्में समूचे फिल्म ट्रेड सर्कल की निगाहों पर है। इनका नाम है पठान और टाइगर 3। दोनों फिल्मों की कहानियों का बैकड्रॉप जासूसी का है। पठान रिपब्लिक डे वीक पर 25 जनवरी को रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि रिलीज से 1.5 महीना पहले फिल्म के विरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो फिलहाल अपने चरम पर है। और यही एक ऐसी बात है जिसे लेकर सलमान खान को जरूर थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी। दरअसल पूरे मामले पर उनकी नज़र भी रखी हुई है। पठान का टीजर और कुछ गाने मेकर्स ने जारी किए हैं। रिलीज में 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अभी तक ट्रेलर सामने नहीं आया है। कहा जा रहा था कि ट्रेलर क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन बेशरम रंग गाने के लेकर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ, निर्माताओं के हाथ पांव फूल गए। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद टिकट खिड़की पर यशराज की फिल्मों को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब तक बैनर की कई बड़ी फिल्मों का बुरी तरह से तेल निकल चुका है। कहीं तो मेकर्स ने सोचा था कि बेशरम रंग की ट्रिक से पठान के दूसरे गानों को हाइप मिलेगी और फिल्म के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल बनेगा, लेकिन चीज़ें ठीक उलट जाती दिख रही हैं। बेशरम रंग के बाद आए दूसरे गाने पर लोगों की ठंडी प्रतिक्रिया का तो यही संकेत है। लोगों ने भाव ही नहीं दिया। अब नए समीकरण मेकर्स के मन मुताबिक नहीं है तो पठान को लेकर उनकी झिझक समझी जा सकती। संभवतः इसी वजह से निर्माताओं ने ट्रेलर को नए साल के पहले हफ्ते में रिलीज करने का फैसला लिया। अब देखिए, अभी ट्रेलर भी नहीं आया है और पठान की एडवांस बुकिंग शुरू भी नहीं हुई है। यशराज के लिए ये संकेत ऑलरेडी काफ़ी खराब कहे जाएंगे। आमतौर पर बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से आने वाली बड़ी फिल्मों की एडवांस बुकिंग प्राय रिलीज से 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती। हो सकता है कि मेकर्स को बुकिंग के खिलाफ किसी कैंपेन के खड़े होने का अंदेशा हो। इसी वजह से चीज़ों में लेट लतीफ़ी की जा रही। वैसे भी पठान को लेकर तो कब से यही बातें चल रही हैं कि इसको लेकर हर एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है। मेकर्स को लग रहा होगा कि समय के साथ लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। जहाँ तक बात फिल्मों की एडवांस बुकिंग की है, तो कई मरतबा उन्हें रिलीज़ के आसपास भी शुरू किया जाता है। एग्जाम्पल भरे पड़े, मगर कंटेंट को लेकर जो निर्माता आश्वस्त रहते हैं वो बहुत पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी पिछले महीने रिलीज हुई अजय देवगन की दृश्यम 2 की एडवांस बुकिंग भी काफ़ी पहले शुरू कर दी गई थी। रिलीज से पहले रिकॉर्ड बुकिंग हुई और कलेक्शन में उसका असर साफ देखने को भी मिला। पठान के साथ ट्रेलर या एडवांस बुकिंग को लेकर क्या योजनाएं हैं, ये निर्माताओं को ही बेहतर तरीके से पता होगा। यशराज के लिए पठान एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यशराज के बैनर को बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के लिए माना जाता है। पिछले करीब 4 दशक से बॉलीवुड पर उनका वर्चस्व दिखता भी है। अब चाहे अमिताभ बच्चन रहे हों या फिर खान सितारे, यशराज की फिल्मों ने ही पिछले 4 दशक में बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को तय किया है। लेकिन कोविड की शुरुआत और फिर सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के बाद बैनर लोगों के निशाने पर आ गया। बैनर पर सुशांत को प्रताड़ित करने और उनका करियर तबाह करने का आरोप भी लगा। तमाम मुद्दों पर बॉलीवुड का विरोध करने वालों ने आसमान सिर पर उठा लिया। सुशांत की मृत्यु के बाद देखा जा सकता है कि यशराज की अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं, सबकी सब फ्लॉप हुई। यहाँ तक कि लोगों ने अक्षय कुमार के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनी फिल्म को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि लोगों को उसका कंटेंट पसंद नहीं आया। कहने की बात नहीं है कि यशराज पर बॉलीवुड में मठवाद को बढ़ावा देने के भी गंभीर आरोप लगे हैं।
आउटसाइडर्स एक्टर्स को प्रताड़ित करने, हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने, भारतीय संस्कृति का गलत चित्रण करने और फिल्मों के जरिए खतरनाक राजनीतिक एजेंडा फैलाने के आरोप भी लगाए गए। यशराज की जो फिल्में फ्लॉप हुई, उनका विरोध इन्हीं मुद्दों पर किया गया था। पठान और टाइगर 3 के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि इसके खिलाफ यशराज और खान सितारे दोनों बड़े मुद्दे हैं, जो विरोध करने वालों के लिए बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। बावजूद कि टाइगर 3 एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, लेकिन सोशल मीडिया पर पहले ब्रह्मास्त्र, फिर लाल सिंह चड्ढा और अब पठान को लेकर एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है। टाइगर 3 को भी कहीं से कहीं तक भी आप सिक्योर तो मान ही नहीं सकते, काफ़ी हद तक। फिलहाल तो सभी का यही कहना है। वैसे भी सलमान के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों की चार्जशीट कम गंभीर नजर नहीं आती। उनका करियर तो खुद ही विवादों से भरा रहा है। चाहे हम ऐश्वर्या राय बच्चन से विवाद की बात कर लें, विवेक ओबेरॉय की बात कर लें, डेविड धवन से झड़प, सड़क के किनारे फुटपाथ पर गाड़ी चलाना, हिरणों का शिकार, ऐसे कुछ मामले कोर्ट में। इसके अलावा मुंबई धमाकों के मामले में एक आतंकी की फांसी पर उनके कई ट्वीट्स आज भी लोगों के जहन से गायब हुए नहीं हैं। तमाम फिल्मों के बॉयकॉट के जो नतीजे रहे हैं, विरोध करने वाले धड़ों का उत्साह चरम पर है। मान सकते हैं कि टाइगर 3 खतरे की इज्जत से बाहर नहीं है। ये फिल्म भी न सिर्फ यशराज फिल्म्स बल्कि सलमान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सलमान का स्टारडम भी पिछले कुछ सालों से शाहरुख की राह पर ही नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा है। एक लंबा वक्त हो चुका है जब सलमान ने कोई ब्लॉकबस्टर डिलीवर करी। उनकी फिल्मों और किरदारों पर तमाम सवाल भी उठ चुके हैं। टाइगर 3 खिड़की पर हादसे का शिकार हुई तो यशराज की बर्बादी तो तय ही। बतौर सुपरस्टार सलमान का स्टारडम भी साथ साथ मुश्किल में फंस जाएगा। टाइगर 3 को इस साल के आखिर में 10 नवंबर के दिन रिलीज करने की खबरें हैं। टाइगर 3 का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है, तो ऐसे में यहाँ पर इस मूवी के साथ साथ यशराज की इज्जत, साख, कुछ भी चीज़ आप बोल लें, वो सब की सब दाव पे लगी हुई हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात तो यही होगी कि शाहरुख खान इस पूरे मामले को लेकर अब क्या करते हैं। दरअसल जिस तरीके से CBFC का निर्णय निकलकर सामने आया है कि मूवी में कुछ ना कुछ व्यापक बदलाव किए जाएंगे, जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अब शाहरुख के लिए थोड़ा सरदर्द जरूर बढ़ा देगा। वहीं CBFC ने साफ तौर पर कहा है कि जो दर्शकों की मांगे हैं और जो मेकर्स का बनाने का तरीका है, उनमें कहीं ना कहीं कोई बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा। और अगर ये बैलेंस मेकर्स नहीं ढूंढ पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलात ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और इन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए अभी इस समय सेंट्रल CBFC ने, जो सेंसर बोर्ड है, उन्होंने मूवी को प्रमाण पत्र देने से रोक दिया है। अब ये बात कहाँ तक जाती है तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही बड़ी बात है कि मूवी में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, बेशरम रंग उन बदलावों में सबसे ऊपर की लिस्ट पर बैठा हुआ मिलेगा। अब बेशरम रंग में रंग बदला जाता है या फिर रंग में भंग डाल के पूरा का पूरा गाना बदला जाता है, ये तो हमको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरी एजेंडा के साथ में एक चीज़ ज़रूर क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं मूवी में जो प्रचार के लिए पैसा लगना था, वो तो इस बॉयकॉट मुहिम के चक्कर में बच गया है। अब अधिकतर लोगों को पता है पठान मूवी के बारे में, तो ऐसे में इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो कहीं ना कहीं काम कर गई। बस अब बात यही कि कहीं बढ़ता हुआ विवाद इस मूवी को लेकर ना डूब जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।